आज है दिनांक 22 जनवरी 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जिले के अंदर साल में 2 बार होंगे शिक्षकों के तबादले। वर्षों से जिले के अंदर तबादले और समायोजन के इंतजार में बैठे यूपी के परिषदीय शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों के तबादले साल में अब 2 बार यानी ग्रीष्म और शीत अवकाश में किए जाएंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। ये तबादले पारस्परिक आधार पर होंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने दिसंबर 2022 में पारस्परिक आधार पर जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले करने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था। पीएम आवास की स्वीकृति के लिए 31 जनवरी तक का समय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य के मुकाबले पात्र लाभार्थियों को तय तिथि तक आवास स्वीकृत करने में यूपी समेत अधिकांश बड़े राज्य फेल रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने अब आवास स्वीकृति के लिए राज्यों को 31 जनवरी तक का समय दे दिया है। यूपी को केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य में से शेष 1,78,906 आवास इस तिथि तक आवंटित करने हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से 6 महीने के लिए बंद रहेंगी रात की उड़ानें। लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे 6 माह तक रात में 9:30 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान रनवे पर उखड़ी परत की मरम्मत होगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने ये फैसला लिया। एयरपोर्ट प्रशासन ने रनवे को कुछ घंटों तक रोजाना बंद रखकर मरम्मत करने का निर्णय लिया। ये काम 23 फरवरी से शुरू होकर 11 जुलाई तक चलेगा। रनवे मरम्मत से 12 से 17 उड़ानें प्रभावित होंगी। कानपुर में निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी। 5,500 करोड़ के निवेश पर एमओयू पर साइन। कानपुर में 5500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केडीए द्वारा आयोजित कानपुर इन्वेस्टर्स मीट में 32 निवेशकों के द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ इसकी राह साफ हो गई। शहर में सबसे बड़ा 1818 करोड़ का निवेश जेके ग्रुप करेगा। बैराज मंदना रोड पर स्थित इंटरनिटी रिजॉर्ट्स में यूं तो मुंबई, दिल्ली और लखनऊ तक के 150 निवेशक आए थे, लेकिन कानपुर के कारोबारियों ने ज्यादा दम दिखाया। 5 और 4 सितारा होटल के साथ ही हॉस्पिटल और टाउनशिप बनाने में निवेशकों ने ज्यादा रुचि दिखाई। अब 2 फरवरी से यूजी-पीजी प्रोफेशनल की परीक्षाएं। बीबीए, बीसीए सहित यूजी-पीजी प्रोफेशनल विषयों के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं अब 2 फरवरी से शुरू हो पाएंगी। 24 जनवरी से स्थगित करके 28 जनवरी से पेपर शुरू कराने में सीक्रेसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले से जारी यूजी-पीजी की परीक्षाएं और 6 जिलों के 150 से अधिक केंद्रों तक परीक्षा सामग्री भेजने के दबाव से प्रोफेशनल विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं पीछे हट रही हैं। केंद्रों ने भी एक साथ पेपर कराने में असमर्थता जताई। विश्वविद्यालय के अनुसार 2 से 22 फरवरी तक प्रोफेशनल विषम सेमेस्टर के पेपर होंगे। बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर रासुका लगेगा। पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिषद की ओर से शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। कहा गया है कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की जानकारी ली। शिक्षक भर्ती में 3,000 और दावेदार, 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास 3,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दावेदारी की। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऐसे अभ्यर्थियों से 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन मांगे थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं या अपील की थी। अंतिम तिथि तक 3192 प्रत्यावेदन मिले हैं। अब इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के परीक्षण करने के बाद और 1 नंबर से सफल होने की स्थिति में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। ओएमआर की प्रैक्टिस से ही पक्के हो जाएंगे 20 नंबर, गलत उत्तर पर कटेंगे भी। यूपी बोर्ड परीक्षा इस साल यानी 2023 में बदले हुए पैटर्न पर होंगी। बोर्ड परीक्षाओं में एटा जिले से हाई स्कूल के 27,000 परीक्षार्थी पहली बार बदले हुए पैटर्न पर परीक्षा देंगे। इसमें छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका के साथ ओएमआर शीट भी दी जाएगी। प्रश्न पत्र में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उनका जवाब ओएमआर शीट पर देना होगा। इसे भरने में एक भी गलती हुई तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि शीट का मूल्यांकन स्कैनिंग मशीन और कंप्यूटर से होगा। योगी सरकार ने 12 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजेस में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की।
उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में योगी सरकार आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 12 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजेस में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कर दी। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 12 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजेस में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कर दी गई है। ये मेडिकल कॉलेज 2023-24 अकादमिक सत्र से संचालित कर दिए जाएंगी। 8,000 औद्योगिक इकाइयां 2 लाख लोगों को देंगी रोजगार। इन्वेस्टर समिट के दौरान लखनऊ में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए एलडीए व जिला प्रशासन ने 3 नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1100 एकड़ जमीन चिन्हित की है। अनुमान है कि इन पर 8,000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। इससे करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव अवधेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 200, 400 और 500 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई। अब अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी बनेगा बच्चों का आधार कार्ड। वाराणसी जिले के अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों पर अब बच्चों के जन्म के बाद वहीं पर आधार कार्ड बनवाया जा सकेगा। इसके लिए आधारबद्ध जन्म पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत 11 जगहों पर हो गई है। यहां लोग आधार कार्ड बनवा सकते हैं। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि हरियाणा राज्य में लागू आधारबद्ध जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया वाराणसी सहित 56 आकांक्षी जिले में शुरू की गई। यूपी में मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर की रणनीतिक होगी तैयार। अब खोटे नहीं खरे होंगे मोटे अनाज। लुप्त प्राय हो चले सावा का भी होगा खुद का संसार। इसी तरह कोदो की भी पूछ होगी। रही बात बाजरे की तो इसका जोर और बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के मद्देनजर योगी सरकार ने इस बाबत विभागवार मुकम्मल रणनीति तैयार की है। इस पूरी कार्य योजना का नाम है मिलेट्स पुनरुद्धार योजना। इसके तहत कृषि विभाग संभावनाओं वाले जिलों में मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर की रणनीति तैयार करेगा। मालूम हो कि कृषि विभाग पहले ही इन अनाजों का रकबा 21 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तय किया है। अलीगढ़ को मिले 18 नए डॉक्टर दीनदयाल अस्पताल और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में हुए तैनात। दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए अच्छी खबर है। यहां डॉक्टर की कमी से मरीजों को अब निजात मिल जाएगी। अलीगढ़ को 18 नए डॉक्टर मिले, जिनमें से 6 डॉक्टर दीनदयाल अस्पताल को और 12 डॉक्टर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर तैनात रहेंगे। रालोद अध्यक्ष जयंत ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, कहा आधा सत्र बीत चुका, गन्ना मूल्य घोषित करें। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की। जयंत ने मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा कि गन्ने का आधा पेराई सत्र बीत चुका है। सरकार ने अब तक मूल्य की घोषणा नहीं की। ऐसे में किसान बिना मूल्य जाने ही गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर हैं। जेईई मेन से पहले इन दस्तावेजों को रखे तैयार, नहीं तो प्रवेश पत्र से भी नहीं मिलेगी एंट्री। विद्यार्थियों को जेईई मेन जनवरी 2023 परीक्षा की प्रवेश पत्र का बेसब्री से इंतजार है। एनटीए द्वारा विद्यार्थियों को उनके परीक्षा शहर एवं परीक्षा दिनांक बता दी गई, जिससे विद्यार्थी परीक्षा के लिए अपने आने जाने की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। परंतु विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी होने से पहले अपने पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक अथवा अन्य स्वयं की फोटो आईडी आवश्यक रूप से तैयार रखनी चाहिए। शिवपाल ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले 9 साल में कोई काम नहीं किया, 2024 में हटा देंगे। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने एक कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को केंद्र में 9 साल हो गए, इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि हम 2024 का चुनाव तो जीतेंगे ही, निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज करेंगे। मंदुरी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में आंदोलन के 100 दिन पूरे। किसान बोले सरकार को झुकना ही होगा। आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डा विस्तारीकरण के विरोध में खीरियाबाग में चल रहे आंदोलन को शुक्रवार को 100 दिन पूरे हो गए। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर खीरियाबाग से किसान मजदूरों ने हसनपुर, लक्ष्यहरा, श्रीकांतपुर, गढ़हन, जिगिना, करमपुर में जुलूस निकाला। इस दौरान एयरपोर्ट विस्तार का मास्टर प्लान रद्द करने की मांग की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर आशीष मित्तल ने कहा कि जनता की ताकत के सामने सरकार को झुकना ही होगा। महंगी ईएमआई पर ब्रेक। आरबीआई ने कहा महंगाई दर 6% के नीचे आने से मॉनेटरी पॉलिसी ने पहला माइलस्टोन किया हासिल। आरबीआई ने बीते 5 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों में महंगाई पर नकेल कसने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया, जिसका नतीजा है कि खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 के 7.79% से नीचे घटकर दिसंबर 2022 में 5.72% पर आ चुकी है। महंगाई दर में कमी से आरबीआई अब राहत की सांस ले रहा है।
रेल महाबजट की तैयारी, 500 वंदे भारत ट्रेन, 35 हाइड्रोजन ट्रेन और 5000 हाई प्रोफाइल कोच। भारतीय रेल को इस बार सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने रेल बजट 2023 के लिए 2 करोड़ 70 लाख का मेगा बजट प्लान किया है। 500 वंदे भारत ट्रेन, 35 हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली ट्रेन, 5000 LHB यानी अत्याधुनिक कोचेस के साथ 58,000 मालगाड़ी के खुले डिब्बे जोड़ने की तैयारी है। माना जा रहा है कि ये रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। 2 दिन बाद फिर बारिश के आसार, कब खत्म होगी शीतलहर? ईरान के ऊपर तैयार पश्चिमी विक्षोभ ने अफगानिस्तान की तरफ रुख कर लिया है। ये पश्चिमी विक्षोभ इतना ताकतवर है कि इसका असर लखनऊ समेत राज्य के कई हिस्सों में दिखने लगा है। 2-3 दिन के बाद पश्चिमी विक्षोभ का तेज असर देखने को मिलेगा। कई हिस्सों में बरसात होगी। लखनऊ मौसम विभाग के निदेशक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आज से दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। धीमे धीमे बढ़ोतरी होते हुए 26 जनवरी को दिन का तापमान 24 डिग्री पहुंचने की संभावना है। 10वीं से नीचे की कक्षाओं के गरीब बच्चों को मोदी सरकार का तोहफा। कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया है। इन बच्चों के वजीफे की रकम बढ़ा दी गई। अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतु व अधिसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के इन गरीब बच्चों को अगले शैक्षिक सत्र से सालाना 4,000 रुपए की दर से स्कॉलरशिप मिलेगी। फिलहाल अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे बच्चों को 2250, अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग के गरीब बच्चों को 3,000 रुपए की दर से वजीफा मिल रहा है। मौनी अमावस्या पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इस मौके पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इस बार शनि अमावस्या की वजह से इस पर्व पर संगम में डुबकी लगाने का महत्व और भी बढ़ गया। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना कर दीपदान किया। ठंड के बाद उनका जोश देखते ही बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने पहुंचे संतों, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों का अभिनंदन किया। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। रायपुर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 109 रन का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया ने इसे 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 118 साल पुराने बैंक ने दी कस्टमर्स को खुशखबरी। सिर्फ 444 दिन की एफडी पर मिल रहा 8% का तगड़ा रिटर्न। अपनी स्थापना के 118 साल पूरे कर चुके प्राइवेट सेक्टर लेंडर सिटी यूनियन बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट रेट में इजाफा किया। सिटी यूनियन बैंक सबसे पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में से एक है। एफडी रेट्स में इस इजाफे के बाद बैंक अपने जनरल कस्टमर्स को 7 दिन से 10 साल की एफडी पर 5% से 6.90% का ब्याज दे रहा है। वहीं बैंक इसी टाइम पीरियड पर अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 5% से 7.25% का ब्याज दे रहा है। आज 8 घंटे गंगा में नहीं चलेंगी यात्री नाव, नमो घाट से सीएनजी बोट रैली। गंगा के जरिए ग्रीन एनर्जी का संदेश देने के लिए आज वाराणसी में सीएनजी बोट रैली का आयोजन होगा। नमो घाट पर शाम 4:30 बजे सीएनजी बोट रैली का शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा करेंगे। नमो घाट से रविदास घाट तक बोट रैली में सीएनजी युक्त 100 नौकाएं भाग लेंगी। साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित विभागों की सीएनजी बोट रेस का भी आयोजन होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।